चलिए नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है बिल्कुल आप लोग बेहतर होंगे। आज एक नए प्रश्नों के साथ आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, कैसे इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, कैसे इसको बेसिक तरीके से भी हल कर सकते हैं। दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए इसका सोल्यूशन को समझते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, रूट सिक्स है ना। ये रूट अंडर सबको दिया, होल रूट दिया हुआ है, रूट अंडर सिक्स, इस रूट का होल रूट फिर दिया हुआ है, अर्थात कि इसके ऊपर 4 रूट दिया हुआ है इस 6 के अंदर में। और इस तरह से 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इसको हम कैसे हल करेंगे कि आसानी तरीका से हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं पहले बेसिक तरीके से। तो इसको हम लोग रूट 6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 के पावर, इस 6 के लिए क्या है तो 1/2 रूट हटा करके लिख सकते हैं। तो इस 6 के बदले कितना लिख सकते हैं 1/2, तो इस वाला रूट के लिए लिख दिए। इस वाला रूट के लिए क्या लिखेंगे तो गुने में 1/2 एक बार और लिखेंगे। 6 के पावर फिर 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 लिख दिए। अब इस 6 के बदले कितना बार हो जाएगा 4 बार हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये बात को आप लोग पूर्ण रूप से समझ रहे होंगे। चलिए अब हम इसको गुना में पावर जुटता है, ये सारे लोग जानते हैं, तो आप लोग भी जानते ही होंगे। चलिए 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/8 जोड़ 1/16। ठीक है, अब 6 के पावर कितना हो गया, 6 के पावर कितना हो गया, ये 2 4 8 16 को हम लोग भिन्न के जोड़ निकालते हैं, तो इसका एलसीएम करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब 16 को 2 से भागा दीजिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 जोड़ ये आ जाएगा 4 से अगर भागा देते हैं तो 4 आएगा, 8 से भागा देते हैं 2 आएगा, और 16 से भागा देंगे तो 1 आएगा। अब ये निकल करके हमको कितना आ रहा है ना, 8 4 12 2 14 1 15, तो 6 के पावर आ गया 15/16। लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब बोलिए कैसे कैसे हम लोग हल करेंगे कि नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या है, शॉर्ट ट्रिक, उसको देखिए। हम लोगों को क्या करना है, ये 1 2 3 4, ठीक है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 कर दीजिए, अर्थात कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है, अंदर में जो है उस संख्या को लिख दीजिए और 16 या 16 लिख दीजिए। अब इसको हम 1 माइनस करके ऊपर में लिख दीजिए। एक इसमें क्या करना है घटा देना है, इसको 15 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये आपको आ गया 6 के पावर 6 पावर 15/16। ठीक है, अब 6 के पावर 15/16, ये आंसर हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग समझते हैं। 3 के पावर इस तरह से लिखा हुआ है, 3√3 होल रूट 3 होल रूट 3 होल रूट 3 होल रूट 3 होल रूट 3, इस तरह से। अब इसको हम लोगों को क्या करना, सोल्यूशन इसका निकालना है, सोल्व करना है ना। इसका सोल्यूशन निकालना है, तब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, अर्थात कि 3 के पावर नीचे में 64 लिख दिए। अब इसको में 1 माइनस कर देना है, माइनस करके क्या लिखना है 63, 63/64, बिल्कुल आसानी से इसको हल कर दीजिए। चलिए एक और प्रश्न को समझ लेते हैं। अब ये 7 का पावर इस तरह से लिखा हुआ है, अब इसको हम लोगों को हल करना है, तब इसका कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो 7 यहाँ पे लिख दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, अब इसको हम लोग 32 लिख दिए और ऊपर में घटा करके लिख दीजिए 31। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया। चलिए चौथा प्रश्न को समझते हैं। ये थोड़ा चेंज हो गया, ये दूसरा प्रश्न आ गया है। अब इसको में इस तरह से इन्फिनाइट लगा हुआ है, मतलब अनंत तक इस तरह से बढ़ते चला जा रहा है, तब इसका हल कैसे करेंगे। ऐसे इसका हल इस तरह से कर सकते हैं, इतना बराबर x मान लेते हैं। बेसिक तरीका से अगर हल करना चाहते हैं तो
इसको हम लोग इतना के बदले x मान लिए, अर्थात कि √5 इस तरह से बढ़ते चला जा रहा है अनंत तक, तो उसके बदले हम x माने हैं। अब इसको हम लोग हल करेंगे तब क्या लिखेंगे, √5, ठीक है, √5 लिख दिए और अनंत तक बढ़े चले जा रहा है इसलिए इसको x और टोटल के बदले भी x माने हैं इसलिए लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तब ये रूट इधर से है तो उस साइड में जाएगा तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो 5 गुने x बराबर x स्क्वायर। अब दोनों तरफ x है, ठीक है, इधर भी x है इधर भी x है, तो इसको इसका स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि x इधर जा कर के भागा करेगा तो x 2 बार यहाँ पे लिखा हुआ तो x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर आ गया आपका 5, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग बेसिक तरीका से हल कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक के मेथड से अगर हल करते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से हल करते हैं हम लोग इसको, तब कैसे हल करना होगा, जो संख्या अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी संख्या ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो जो भी संख्या आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे इसमें ये √5 लिखा हुआ है, अगर √6 लिखा हुआ था, √11 लिखा हुआ था, √20 लिखा हुआ था, √21 लिखा हुआ था या √91 लिखा हुआ रहता है, जितना भी लिखा हुआ रहता है वही आंसर निकल करके आ जाता है। इसे इसमें √5 है तो √5 ही इसका आंसर हो जाएगा, उतना सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए एक और प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें √11 लिखा हुआ है और इस तरह से बढ़ते चला जा रहा है अनंत तक, ये ध्यान में रखना है कि अनंत तक जाएगा तब भी इस तरह से करना है हमको, और इसका हल क्या आ जाएगा, √11, ठीक है, इसको जो अंदर में संख्या है वही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए इस तरह के क्लास अगर आप लोगों को बढ़िया लगता है तो GK SKD चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।